हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं ब्रिक्स। ये टॉपिक हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें आप वन डे एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। ठीक है। तो क्या है, ये दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो हम चलते हैं, आज का ये हमारा टॉपिक है। तो हमारा क्या टॉपिक है? ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह का नाम है। क्या दुनिया की 5 सबसे मतलब जो अभी प्रगति पर है उनका है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, यहाँ इंडिया आएगा, ये मैंने आई थिंक उल्टे लिख दिए हैं। सी से चाइना, ठीक है। एस से साउथ अफ्रीका, ये आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, मैंने ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, ठीक है। इसका 2025 का जो सम्मेलन हुआ था, तो हम इसको देखते हैं ये कहाँ हुआ था। 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? डी जेनरियो में। और कहाँ, कब? 6 और 7 जुलाई को, ठीक है। ये याद रखना है, कहाँ हुआ था? 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनरियो में। इसकी क्या थीम थी? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिणी संयोग को मजबूत करना। क्या? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना। मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की अध्यक्षता में हुई थी। किसमें? लूला डा सिल्वा की अध्यक्षता में हुई थी। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुई थी और इसके अध्यक्ष लूला डी सिल्वा थे, ठीक है। और इस पे जो चर्चा हुई थी वो किससे रिलेटेड हुई थी? व्यापार, जलवायु परिवर्तन, एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चली हुई है ना, इससे रिलेटेड। स्वास्थ्य सहयोग, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, इन सब में सुधार के लिए हुई थी, क्योंकि इनमें 4 या 5 देशों की जो वीटो पावर है उनको लेके कि भाई हमें इनको सुधारना चाहिए, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। सब देश बढ़ रहे हैं तो उन सबको मौका मिलना चाहिए। जो इनमें स्थायी सदस्य हैं उनकी पावर चलती है, तो ये उनकी रोक के लिए था, ठीक है। इसमें अब कितने देश हैं? ये जो चर्चा हुई थी इसमें 11 देशों ने भाग लिया था। ब्रिक्स के 5 देश प्लस अन्य 6 देश। किसने? ब्रिक्स के 5 देश थे और प्लस अन्य 6 देश थे। ये 6 देश जरूरी नहीं है, ना पूछते हैं, ये 5 देश हैं जो ब्रिक्स के हैं, ठीक है। और तो ध्यान रखो, 2026 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? भारत करेगा इसकी, ब्रिक्स की। और 2024 की मेजबानी किसने की थी? रसिया ने की थी, पुतिन ने, ठीक है। किसने की थी? रसिया ने, पुतिन ने। और 2025 की तो अभी बता ही दिया मैंने, ब्राजील ने की है 6-7 जुलाई को, ठीक है। किसको? 6-7 जुलाई को ब्राजील ने की है। ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं और इनको मतलब बिठा लो, मैं तो ये कहूँगी कि दिमाग में बिठा लो। ब्रिक्स के महासचिव, जो अभी ब्रिक्स के महासचिव है वो कौन है? हरवंश चावला। कौन है? हरवंश चावला। ब्रिक्स के सीसीआई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, के अध्यक्ष हैं। ये जो मेन है इनका काम और वगैरह देखने के लिए जो चैम्बर है, इनके कौन अध्यक्ष हैं? हरवंश चावला, ठीक है। इसका ओरिजिन कैसे हुआ था? शुरुआत में ये ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले ये क्या था? ब्रिक था। ये सिर्फ ब्रिक था, लेकिन जब से दक्षिण अफ्रीका हुआ तो इसमें एस और ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? एस। तो फिर ये क्या हो गया? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इससे पहले 2001 में गोल्डमैन सैच के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने एक रिपोर्ट में इस शब्द को गढ़ा था। उसने सिर्फ ये बताया था कि अपनी रिपोर्ट में कि दुनिया में और भी देश है जिनकी अर्थव्यवस्था एकदम बढ़ रही है, जो ऊपर जा रहे हैं। तो उसने अपनी रिपोर्ट में क्या, जिसमें 4 देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्था, आर्थिक शक्ति और संभावित प्रभाव का वर्णन किया था। किसने वर्णन किया था? ये पूछ लिया जाता कि सबसे पहले ब्रिक्स का नाम और कहाँ हमें क्या मिलता है। तो कहाँ मिलता है? ओ नील ने इसको रचा है। कहाँ? ओ नील ने इसका जिक्र किया था अपनी एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। ब्रिक्स का औपचारिक रूप से गठन 16 जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऐसे तो ऐसे ही पूछते हैं कि रूस में हुआ था, बट हाँ अगर डीपली पूछे तो ये भी पूछ लेते हैं कि रूस के कहाँ हुआ था? येकातेरिनबर्ग में हुआ था, ठीक है। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था। देखो 2009 में इसका सम्मेलन, इसका औपचारिक रूप से गठन हुआ। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिससे ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया? प्लस ऐसे और जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? ब्रिक्स, ठीक है। जिससे इसका नाम ब्रिक से ब्रिक्स हो गया और 2011 में इसको मान्यता दे दी थी।
ये देखो बना 2009 में था और 2010 में साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया था, उसके बाद 2011 में इसको मान्यता दे दी थी। क्या दे दी थी? मान्यता दे दी थी, ठीक है। ब्रिक्स ने 2014 में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। ये पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स का, ऐसे पूछ लेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ये किससे संबंधित है, कौन से इस औपचारिक संगठन से है। ब्रिक्स, एससीओ, मतलब अलग अलग प्रकार के नाम डाल देंगे तो वो किससे है? ब्रिक्स थे, जिसका मुख्यालय संघाई चीन में है। किस में है? संघाई चीन में है। ये संघाई चीन का एक शहर है, ठीक है। कहाँ है? संघाई चीन में है। यह बैंक ब्रिक्स और अन्य उभरते बाजारों व विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की, एनडीबी की स्थापना कहाँ की गई थी? 2014 में फोर्टालेजा ब्राजील सम्मेलन में। फोर्टालेजा ब्राजील सम्मेलन में, ठीक है। ब्रिक्स देश दुनिया की एक बड़ी आबादी, लगभग 41%, कितने? लगभग 41%, और जीडीपी का लगभग 31.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बल्कि ये हर दिन, मतलब ये जो है ना, ये फिक्स नहीं है ये जो जीडीपी है, क्योंकि ये तो हर बार ना बढ़ती रहती है। तो जब भी एग्जाम देने जाओ तो आप एक बार इस वाले फैक्ट को हमेशा चेक करें, ठीक है। और इसी के साथ CRA का एक आध बार ये पूछ लिया जाता है कि इसी की एक टर्म है CRA, ये क्या है? कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। क्या है? कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है कि आकस्मिक आरक्षित विधि की एकदम से किसी को जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए, ठीक है। CRA ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय यंत्र है। इसकी स्थापना वित्तीय स्थिरता के लिए की थी। किसके लिए की थी? वित्तीय स्थिरता के लिए, कि एकदम से किसी को जरूरत पड़े तो हम दे दें, ठीक है, पैसा। इसकी स्थापना वित्तीय स्थिरता के लिए की थी। ब्रिक्स सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करना जो भुगतान संतुलन का सामना कर रहे हैं, यानी कि जो लोन से रिलेटेड किसी भी चीज़ का सामना कर रहे हैं ना, तो उनका थोड़े समय के लिए पैसा देना। लिक्विडिटी मीन्स पैसा देना, कोई लोन वगैरह, ये नहीं कि पैसा देना कि भाई तुम उनका उतार दो, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता कम करता है। ये किसे? ये जो IMF, WTO ये है ना, तो इन पे निर्भरता कम करता है, इन एशियाई देशों की, ठीक है। और वो जो 6 सदस्य थे वो कौन से थे? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब इसमें ऐड हो गए। जो 2000 इसका सम्मेलन हुआ था, इसको जोड़ने का निर्णय, इन सबको जोड़ने का निर्णय कब लिया गया था? 24 अगस्त 2023 को जोहानबर्ग शिखर सम्मेलन में। तो क्यों? अभी इसके सदस्य ज़्यादा है ना, वो उनकी स्थापना के समय वो थी, तो अब इसके सदस्य कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। 6 देशों की पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हुई। अब ये टोटल कितने हैं? 11 सदस्य हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं। तो ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है कि शुरुआत में कौन कौन से थे, बट ये भी देख लो कि ये जो 6 सदस्य जुड़े, इनको जोड़ने का निर्णय कब लिया गया था? 24 अगस्त 2023 के जोहानबर्ग शिखर सम्मेलन में, ठीक है। और पूर्ण सदस्यता इनको 1 जनवरी 2014 को मिली। कब? 1 जनवरी 2024 को मिली थी, ठीक है। तो अब ये टोटल ब्रिक्स में कितने सदस्य हो गए हैं? टोटल हो गए हैं 11 सदस्य। टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? 11, ठीक है। 5 इसमें स्थापना के समय थे, 6 इसमें 2023 में जोड़े, मतलब घोषणा कर दी थी, और 2024 में इनको 1 जनवरी को परमानेंट बना दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक ब्रिक्स। इससे आगे मैं क्वाइड करवाऊंगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।